सो फाइनली पीयूष गोयल जो इंडिया के हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्हें इंडिया का स्टार्टअप कल्चर का ट्रुथ दिख चुका है। जो है इंडिया के ब्रेन रॉट देखने वाले अनएम्प्लॉयड यूथ को या तो सामान डिलीवर कराओ 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में एम्बुलेंस में बैठ के जैसे भी हो सामान डिलीवर करते रहो, या फिर शार्क टैंक में जाओ, वहाँ पे मेलोड्रामा करो, वहाँ पे अचार, पापड़, चिप्स, आइसक्रीम ये सब बेचो एंड इट्स डन। एक स्टार्टअप अच्छा बन चुका है इंडिया में एंड उसे बहुत ज़्यादा वीसी फंडिंग भी मिल जाएगी। और यहाँ पे बचा शार्क टैंक में द कपूर का ड्रामा, तो वो तो अब आई थिंक वो धीरे धीरे वो लोग भी डालना शुरू कर देंगे, धूम तना तना म्यूजिक और इनका फ्लैशी कट्स। सो एंड यहाँ पे फिर आता है इंडिया के तो सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में से कौन है, तो देखिएगा यहाँ पे एस्ट्रोटॉक, वेल डन। इंडिया के पास एस्ट्रोटॉक है, यूएस के पास चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीप सीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कंपैरिजन। और फिर या फिर आ जाएगा यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे हमारे डिलीवरी बॉयज़ यहाँ पे जो पैसे कमाते हैं, उनको फिर वही होता है कि अब हमें अमीर तो बनना है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जैसा, तो क्या करें। सबसे अच्छा यहाँ पे पैसे कमाने का ज़रिया क्या होता है? स्टॉक मार्केट। नहीं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स गो फॉर बैटिंग, सॉरी नॉट बैटिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे आराम से हम करोड़पति बन जाएंगे एक दिन के अंदर। ओके, सो ये स्पीच पहले मैं सुनते हैं। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? ये पोस्टर ने पूरा इंटरनेट में आग लगा के रखी हुई। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, इंडियन स्टार्टअप्स को कंपेयर किया जा रहा है चाइना के स्टार्टअप से एंड यहाँ पे सब कोई यहाँ पे इंडियन स्टार्टअप्स की ही आलोचना कर रहा है। बट यहाँ पे पीयूष गोयल ने सबसे अच्छा काम कर दिया डाइवर्जन का, बिकॉज इंडिया के साथ भी गवर्नमेंट इनकम्पिटेंट है, कोई यहाँ पे कोई काम की नहीं है। यहाँ पे इन्हें बस एस्केप कोड बना रहे हैं। यार हम लोग को तो गाली पड़ रही है, चाइना में डीप सीक बन रहा है, चैट जीपीटी बन रहा है, इतनी सारी चीज़ बनते जा रही है, टेंसेंट हो गया, बाइडू हो गया चाइना में, एंड यहाँ पे हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे, पब्लिक तो गाली दे रही है हम लोग को। इससे अच्छा ब्लेम क्या करें, स्टार्टअप्स पर डाल देते हैं, बिकॉज हम लोग अपने बड़े बड़े ओलिगार्क्स को तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, राइट। तो वरना वो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, हमें फंडिंग नहीं देंगे। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा R&D करते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनी। तो ये मैं आया हूँ रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट में, ये लास्ट ईयर का है। तो यहाँ पे इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 3600 करोड़ R&D में इन्वेस्ट किया है एंड इन्हें 236 पेटेंट ग्रांट भी हुए हैं। ओके, सो ये देखते हैं इनका ये प्रॉफिट्स में ये कैसा नंबर जाके कंट्रीब्यूट होता है, कैसा ऐसा कैलकुलेशन होता है। तो लास्ट ईयर इनका ये दिख रहा है, ये नंबर है अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने प्रॉफिट में लाया था 162,000 करोड़ रुपीज। और अगर ये R&D स्पेंड से देखे तो इन्होंने बस अपना 2% ऑफ प्रॉफिट इन्होंने स्पेंड किया है। एंड ये दिखता है इन्होंने फिर अपने नेशनलिज्म पे इन्होंने एक जियो बुक भी लॉन्च किया था इस साल, एंड ये कहाँ बना था, ऑब्वियसली चाइना में। सो ये दिख रहा है ये नेशनलिज्म दिखाने के लिए बस होता है, हम लोग के लिए वो नहीं होता है, हमें चीनी कम करने बोला जाता है, बट चीनी से ही सामान आती है फिर। ओके, सो फिर इन्होंने शीन को खरीद लिया इंडिया में वही सामान बेचेंगे, वो आजियो में आएगा। तो आई थिंक ये बस रूल्स होते हैं कि कैसे इंडिया से कंपनी से बाहर निकालो एंड फिर अपने बड़े बड़े टेक ओलिगार्क्स दे दो और अमीर को और अमीर बनाते जाओ, इनके ऊपर नहीं लगता है रूल्स। और फिर हमारे ऊपर ये बस बहुत बड़ा PR पूरा कैंपेन चलने लगेगा जब इनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म होगा कि ये देखो यार ये इतना ज़्यादा रिलीजियस बंदा है, ये है वो है, एंड फिर ये देखिए यही बंदा आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे लेदर जैकेट पहन रहा है। तो यार अंबानी को तो यार अपने PR पे थोड़ा कम खर्च करना चाहिए, बिकॉज ये इनका ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे गए थे इनके जंगल में एंड इतने ज़्यादा यूट्यूब पे व्यूज़ है, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि इतने लोगों ने इंडिया में देखा है। तो ये एक्चुअली किसी ने PR पे इन्होंने एड्स चलवाए हैं ये वीडियो में। तो ये क्या होता है, यूट्यूब पे जितने भी एड्स भी चलते हैं उनका भी काउंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो को अगर आप 1 मिलियन लोगों को दिखा दोगे एज एन एड, तो वो 1 मिलियन आपको व्यूज़ पे भी काउंट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने रिलायंस को देखा जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लेट्स सी यहाँ पे चाइना की सबसे बड़ी कंपनी हुआवे का क्या स्टैंड है R&D के ऊपर। सोचते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है हुआवे का ओवरऑल R&D। आई थिंक मे बी मैक्स टू मैक्स 5 या 10% ऑफ देयर प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। सो इनके ऑफिशियल पेपर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर स्पेंडिंग ओवर 10% ऑफ द रेवेन्यू
नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू के वो लोग उसमें स्पेंड करते हैं एंड रेवेन्यू इज वे टू लार्ज, मान के रखो प्रॉफिट का 10-20 टाइम्स हो सकता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने दिस ईयर 20% इन्होंने अपने रेवेन्यू का स्पेंड किया है R&D के ऊपर एंड इसके लिए इन्होंने अपने प्रॉफिट पे भी हिट खाया था 28%। इन्होंने अज्यूम कर लिया मेरे को कम प्रॉफिट चलेगा बट R&D होना चाहिए एंड वो दिख रहा है। चाइना ने अभी ट्रिपल फोल्डिंग फोन बनाया था जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल मार्वल था। उन्होंने एक फोन को 3 बार मोड़ दिया एंड वो स्टिल आईफोन एंड नॉर्मल S25 के बराबर था। तो ये देख सकता है चाइना कितने अच्छे फोन बना रही है और वो इतना पतला है कि उसके एक फोल्ड मतलब जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो इसका बस C टाइप पोर्ट फिक्स होने तक का ही बस जगह है। तो यहाँ पे तो हम चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज वही होता है ना, हम लोग को पाकिस्तान से कंपेयर करना चाहिए बट चाइना एक अलग ही बीस्ट बना हुआ है। ओके सो रिलायंस से तो ऐसे भी कोई उम्मीद थी नहीं मुझे। तो लेट्स सी यहाँ पे टाटा का क्या चला। टाटा स्टील देखते हैं जनरली, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड टाटा का कोर बिजनेस है। तो टाटा यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने R&D में 953 करोड़ लगाया होगा, ठीक है। सो इट्स गुड, आई थिंक स्टील में क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे था अप्रॉक्सीमेटली 22,000 करोड़। सो मतलब ये भी 2% अपना स्पेंड कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली एंड इट्स गुड। लेकिन आप लोग बोलोगे राइट यहाँ पे स्टील में क्या कर सकते हैं, स्टील में क्या R&D चाहिए। ओके तो यहाँ पे आते हैं चाइना के ऊपर। चाइना ने एक नया स्टील स्मेल्टिंग प्रोसेस जो उनकी प्रोडक्टिविटी को 3600 टाइम्स बढ़ा देता है। इट्स नॉट 1 टाइम 2 टाइम 10 टाइम, इट्स 3600 टाइम। एंड ये टेक्नोलॉजी अब आके चाइना में मतलब ये पूरा वर्ल्ड वाइड स्टील मार्केट को कैप्चर कर सकती है और अच्छे से। चाइना ऑलरेडी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस भी करता है, कंज्यूम भी करता है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक और स्टील मैन्युफैक्चरर जिंदल स्टील्स के ओनर अभी सज्जन जिंदल का इंटरव्यू है। We consume 150 million tons of steel. China exports nearly 150 million tons of steel. So therefore, there is no way that we can compete with China. I mean, it's not that we are not competitive. We make much more profit in our balance sheet in a normal year than the Chinese steel companies do. But the Chinese are they are all state-owned companies. Yeah. And for them, profit is not very important. It's more like a job creation. It's an ego-boosting thing that every province has this steel plant. Yeah. Right. So that's their thought process. So they go on expanding their capacities because one state says that Shanghai has bigger capacity than Beijing. That kind of thing they have, competition. Right. Healthy competition. But therefore they don't care for the profits. But we don't make profits, then we don't have state exchequer writing check for us. Then we don't get money. सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंडिया के जितने भी कंपनीज हैं इनको चाहिए भाई पैसा बनाना, प्रॉफिट बनाना, गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट नहीं मिलती है और हम लोग का काम वैसा कुछ नहीं है। चाइना का काम है यार हम लोग को सस्ते में सस्ते बेच देंगे, हम लोग को चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। एंड यहाँ पे ईवो की बात हो जाती है, वहाँ पे दूसरे कंपनीज वो आपस में कम्पीट करते रहती है और इंडिया कंपनीज तो यार पता नहीं क्या कर रही है। सो लेट्स सी यहाँ पे इनका कितना ज्यादा ये फैक्चुअली करेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 8500 करोड़ की यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च हुई थी, इन्हें ये मिला था ये स्कीम। एंड सेकंड चीज यहाँ पे देख सकते हैं फिर इनका ये रहता है कि यार ये लोग इंडिया चाइना से कम्पीट कर सकते हैं स्टील के दाम में एंड प्रोसेस में। तो यहाँ पे देख सकता है कि इंडिया अभी भी सबसे ज्यादा स्टील मंगा रहा है चाइना से। एंड सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है कि अगर मैं चाइना से स्टील मंगाऊंगा विद फ्रेट कॉस्ट इट्स अप्रोक्सीमेटली 59 रुपीज पर केजी, बट यही सेम चीज मैं इंडिया में खरीदूंगा तो इट्स लाइक 125 रुपी पर केजी। ये लास्ट ईयर का ट्वीट है एंड इट्स अ हाईली क्रेडिबल सोर्स। यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक इनमें बस प्रॉफिट बनाना है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे रियल एस्टेट का कॉस्ट कितना ऊपर जा रहा है, बिकॉज भाई अपने को पैसे बनाना है, यहाँ पे जो हो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके बच्चे चल जाएंगे बाहर US अमेरिका। सो ये इन्होंने जैसे बताया कि कॉर्पोरेट्स को बस काम है पैसे कमाने का। एंड यहाँ पे दिख सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स कॉर्पोरेट्स का यहाँ पे इंडिया में 15 ईयर्स के हाई पे है बट वेजेस सबसे कम है। एंड इनको यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 9.4% यहाँ पे हाइक मिलेगा बट दैट इज टू मच। यहाँ पे सबको पता है कि TCS में भी जो बंदा जॉब कर रहा है या कहीं पे जॉब कर रहा है 4 से 5% ये देते हैं जो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता है। एंड फिर आके लोग बोलेंगे भाई 100 घंटे काम करो, ये करो वो करो, बट इनके साइड से ऐसे कोई नहीं रहती है कि हम अपने साइड से भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। ओके तो दिस इज नॉट समथिंग यहाँ पे बोल सकते हैं ये स्टील इंडस्ट्री का ही बस ये इशू है, ये आप सेम चीज़ देख सकते हो सीमेंट इंडस्ट्री में भी ये सेम इशू चल रहा है। यहाँ पे इंडियन सीमेंट का कॉस्ट कितना है $4 में 50 kg
एंड चाइना में कितना है, इट्स $40 पर टन। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। एंड आई डोंट थिंक कि इंडिया और चाइना में सीमेंट की क्वालिटी में कोई ज़्यादा अंतर होने वाला, बिकॉज अगर वैसा हो रहा होता तो इंडिया में ब्रिजेस नहीं गिरते रहते हैं। एंड ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी कार्टलाइजेशन का यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे सीमेंट के प्राइसेस को फिक्स किया जा रहा है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट तो आई थिंक इन्हें फंडिंग मिल चुकी है, तो इन्हें कुछ वो बोल नहीं सकते हैं। एलिजिटली इन्हें फंडिंग मिली है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सो यहाँ पे ये सब इश्यूज चल रहे हैं। एंड फाइनली आते हैं हमारे सबसे लेजेंडरी इंडिया के सुपरस्टार्स, इंडियन बाबूस। दीज आर माई फेवरेट पीपल। मान लो कोई बिजनेस करना हो या कुछ भी करना हो, फॉर एग्जांपल एक सिंपल से GST नंबर लेना हो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इनके पास जाओ तो यार ये लोग 10 चक्कर लगवा देंगे, हमें इतने सारे लूप होल्स में ये लोग अटका देंगे कि लास्ट में आपको बस होगा महात्मा गांधी के सिर्फ फोटो बनाओ, वो एक पेपर वेट आपको उनको चिपकाना पड़ेगा लेजिडली, एंड फिर वहाँ से जाके पेपर वर्क आपका आगे बढ़ता है। एंड इट्स नॉट लाइक कि बस GST नंबर मैं बता रहा हूँ, एवरीथिंग लाइक लेबर लॉज हो गए या फिर कोई भी फूड हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गए, जहाँ पे भी आप देख लो हर जगह आपको ये सब करना पड़ेगा। दीज आर लाइक वन टाइम थिंग। जब आप पेपर वर्क करवा रहे हो फिर आपको ईयरली ये लोग, जब भी आप लाइसेंस रिन्यू कराओगे तो हरासमेंट होगा। फिर आता है आपका रिकरिंग पेमेंट, जो आपको लोकल गुंडा, लोकल गुंडा एंड लोकल पुलिस आर डिफरेंट थिंग बाय द वे। एंड फिर आपके हो गए पॉलिटिशियंस, एलिजिटली सबको आपको खर्चे देने पड़ेंगे बिकॉज यूरे ना इनकी तो रहती है लाइक जस्ट लाइक मजनू भाई, नोटों की बारिश हो रही है, हमारे ऊपर भी थोड़े छींटे पड़ाओ। एंड फिर आपको ये सब चीज़ सब दिखा भी नहीं सकते अपने प्रॉफिट लॉस बैलेंस में, इसको आपको अपने पॉकेट से ये सब चीज़ करना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बिजनेस सेटअप भी नहीं किया है, तब भी आप इन्हें लाइक आपको पता भी नहीं कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, लॉस में जाएगा, फिर भी आपको ये सब पेपर वर्क करवाने के लिए आपको इसमें इतना ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, इतना ज़्यादा चंदा चढ़ाना पड़ेगा। एंड ये सब करने के बाद भी इन्हें आधा से ज़्यादा तो ये जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें स्टार्टअप पे तो कोई आइडिया भी नहीं होती कि लोग क्या काम क्या होता है, टेक क्या होता है, तो ये सब ऊपर जाके बस ये बाबूस बैठ जाते हैं। इनको पावर करते एरोगेंस इतनी ज़्यादा रहती है कि लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि क्या चाहिए, कैसे कुछ कंट्री से क्या सामान चाहिए होगा। एंड फिर ये लोग बोलते हैं यार इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में क्यों कर रहा है, ये कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये एक्चुअली लॉज इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना जाता है कि जैसे ये लोग ना ये लोग लूप होल्स खोज सके। तो इट्स नॉट लाइक कि इन लोग को लॉज बनाने नहीं आते, दीस आर द स्मार्टेस्ट पीपल कंट्री के। ये लोग लॉज इसलिए ऐसे बनाते हैं कि यार ये लोग एक लूप होल खोजेंगे एंड फिर ऊपर वाले सब बैठ के मजा करते रहे हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि बस हम लोग कॉमन पीपल इस चीज में अटक चुके हैं। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा तहसीन पूनावाला का। ही इज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन एंड बंदा टीवी पे आता है सब कुछ, ये मतलब बहुत अच्छा खासा इसका पहचान है। इनको यहाँ पे चाहिए था अपने एक स्टार्टअप के लिए कुछ एंजल इन्वेस्टमेंट भी ये बन चुके हैं, तो इनको चाहिए था एक पेपर वर्क पार करवाना था कोई इंडियन बाबू से, एंड भाई ये भी हार मान गए। तो समझ सकते हो कि यार अगर एक तब पहुंचा बंदा नहीं कर पा रहा है तो हम लोग ऐसे कहाँ जाएंगे। एंड फिर यहाँ पे इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, RBI के रेगुलेशंस यहाँ पे तो अलग लेवल पे चेंज होते रहते हैं। किसी लड़की के तो मूड स्विंग्स नहीं होते होंगे जितना ज़्यादा इनके RBI के यहाँ पे रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं। रोज आए दिन मैं देखता हूँ एक नया सर्कुलर आ रहा है, उसकी वजह से एक नया स्टार्टअप बंद हो चुका होगा एंड इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोज आते हैं कुछ ना कुछ, एक इनके बाबू को मन करता है अच्छा आज सैटरडे है, आज ये करते हैं, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज चलो छोड़ देते हैं। तो इनका बस अपने मूड के ऊपर चलता है, इनका ऐसा कुछ नहीं होता कि यार एक कोई सब्सटैंशियल मैंने स्टेप लिया है उसको कंटिन्यू करना है। एंड ये दिखता है RBI ने एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी लाया था जो कितना बड़ा स्कैम है। लाइक आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू बिकॉज इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो एकदम ही नहीं हो रहा है। ये लाखों करोड़ों का स्कैम हो चुका है देखा जाए तो पब्लिक टैक्स पेयर मनी के साथ। मान कर रखो आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, आपके पास पैसे हैं जो भी है, ठीक है, आपने इतना रिजर्वेशन, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन सबको डील करके आपने सोचा चलो एक स्टार्टअप बनाते हैं। फिर यहाँ पे इतने रेगुलेशंस को भी डील कर लिया, तो फिर यहाँ पे आपको एक बकवास सा AQI मिलेगा, वर्ल्ड क्लास रोड्स मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल मिलेगा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगा सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के लिए। अब ये सब चीज़ एक टैक्स पेयर कैसे अवॉइड कर सकता है, राइट। तो फिर वो क्या करेगा, लास्ट में वो बोलेगा यार छोड़ो हो गया बहुत ज़्यादा, यहाँ पैसे पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई लाइफ का वैसा नहीं है, कम कोई केस कर दे मेरे ऊपर, फेक रेप केस डाल दे, कोई फेक एलिमनी केस डाल दे, यहाँ पे कौन सा बना हुआ है, बनाना रिपब्लिक बन चुका है, तो चलो चलते हैं, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं हो पाएगा। आई कैन नॉट बी मोर विश्वगुरु देन दिस। अब चलो चलते हैं या तो दुबई या तो सिंगापुर एंड वहाँ पे बिजनेस सेटअप करते हैं। एंड फिर यहाँ पे आएगा कि तुम अपने कंट्री में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो, अपने कंट्री का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम ही नहीं मिल पा रहा है लोगों को। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आई थिंक इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स आर डूइंग वे टू मच। यहाँ पे इतने खराब फ्रिक्शन वाले सोसाइटी में भी
कर रहे हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स बन रहे हैं, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। बिकॉज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वादे किए थे कि 2 करोड़ जॉब आएगा, एंड यहाँ पे दिख रहा है अधिकतर जनता डिलीवरी बॉय बन के यहाँ पे इनका नंबर्स यहाँ पे इन्होंने इंप्रूव करके रखा हुआ है। फिर आधे जो बचे जनता है वो तो यूपीएससी प्रिपरेशन के नाम पे अपने आप को यूपीएससी दिखा देती है, वरना इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो भाई ऑफ द चार्ट्स है। ओके, सो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा इंडिया का फाइनल रैंकिंग दिखा के कि यहाँ पे कैसा इंडिया परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल स्टार्टअप कल्चर में। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया रैंक करता है 63rd वर्ल्ड में, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स क्रिएटेड वर्ल्ड में है इंडिया 3rd, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में 3rd, एंड डिजिटल पेमेंट्स वॉल्यूम में इंडिया रैंक करता है 1st ओवरऑल इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक नंबर तो मिसप्लेस दिख रहा है। आई डोंट थिंक यहाँ पे स्टार्टअप्स ही गलती है यहाँ पे कहीं पे भी, एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट जज कौन सा नंबर में आपको इशू दिख रहा है। एंड इंडियन ब्यूरोक्रेसी का मैं क्या ही बोल सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हो राइट, जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक एविएशन स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया $20 मिलियन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब स्टार्टअप फाउंडर के पास पैसे आ जाते हैं तो ये लोग एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं ये डीप टेक एंड जितने भी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में यहाँ। बट आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जो धंधों मैक्सर्स है, जो ओलिगार्क्स है हमारे इंडिया के, वो लोग तो मेरे को कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है। यू नो, इट शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। गवर्नमेंट बस अपना अकाउंटेबिलिटी से बचनी नहीं चाहिए। जस्ट लाइक आप प्राइम मिनिस्टर सेड ऑन लाइक फ्रीडमैन पॉडकास्ट की क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं इसी के साथ में एंड करना चाहूँगा।